आपने यहां देखा प्रत्येक स्थिति में x का मान आपको बताना है, ठीक। अब ये हम जानते हैं कि आपको नहीं समझ आया कैसे हो गया ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो इसका एक प्रतिरूप होता है, जैसे आपने अभी यहाँ मल्टीप्लाई है, हमने सेम लिख दिया, सेम लिख कर x की वैल्यू सीधा निकाल लिया, उसको उधर कर दिया। तो इसमें x बाहर है, यहाँ सीधा अकेले आ गया, ठीक। इसी तरह का एक दूसरा सवाल और है जो नंबर 3 में है ना। बस x इस तरफ है, इसमें x उस तरफ था, और इसमें माइनस का सिंबल है। तो थोड़ा इसको ध्यान में रखना। ये देखो तीसरे नंबर का सवाल जो है मैं बता दे रहा हूं। जैसे x है, मल्टीप्लाई है -5/4 इक्वल टू 1 दिया गया है। यहां हम करेंगे क्या, -5/4 x लिख लेंगे इक्वल टू 1 कर देंगे। अब हम नए स्टेप पे चलेंगे, जो मैंने वहां छोड़ दिया था, x इक्वल टू 1 इंटू, ये मसला फिर वही होगा 5, सॉरी इधर आएगा तो 4/5। हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा कि जब कोई नंबर मल्टीप्लाई रूप में रहेगा, इस रूप में मल्टीप्लाई रूप में रहेगा और इक्वल के उस तरफ जाएगा, तो वो नंबर क्या होगा, उलट जाता है, रिवर्सिबल हो जाता है, यानी ऊपर की संख्या नीचे और नीचे की संख्या ऊपर हो जाती है। यहां भी वही हुआ, x इक्वल टू क्या आया, -4/5, ठीक। अब दूसरा देखो, दूसरा आपको जोड़ना है। यहां क्या है, दूसरे वाले में -3/4 कोष्टक में है, प्लस x है इक्वल टू 0 लिखा है। तो यहां क्या मान लेंगे, इसके नीचे 1, तो -3/4 प्लस x/1 इक्वल टू 0 कर लेंगे। अब क्या करेंगे, 4 और 1 का एलसीएम 4 हो जाएगा, -3 इंटू 1 हो गया, प्लस x इंटू 4 हो गया, बराबर 0 रखना है। अगले स्टेप में -3 प्लस 4x/4 इक्वल टू 0 हो गया, तो -3x बराबर 4 इंटू 0 हो गया, -3x बराबर हो गया 0, -3x सॉरी, यहां से देखना पड़ेगा, फिर से देखो, -3 प्लस 4x बराबर 0/4 है, सॉरी यार, -3 प्लस 4x इक्वल टू 4 इंटू 0, -3 प्लस 4x इक्वल टू 0 हो गया। अब 4x की वैल्यू आपको निकालनी है, 4x इस माइनस को उस तरफ ले जाएंगे तो 0 प्लस 3 हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 3/4। ये x की वैल्यू यहां से आ गई है, छोटा सा लेकिन इतना बड़ा लग गया। ये है आपका दूसरा नंबर का सवाल। समझ में आ रहा है कि नहीं, कि उड़ रहा है सर से।